नमस्कार। सोचिए जरा, क्या हो अगर एक परिवार के लिए उनके अपने रिश्ते से ज्यादा कीमती उनकी जायदाद हो जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलने वाले हैं जिसका नाम है द डियर डिपार्टेड। ये एक ऐसा कमाल का व्यंग्यात्मक नाटक है जो इंसानी लालच पर बहुत तीखा कटाक्ष करता है। और यही सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। मतलब, जब परिवार का प्यार लालच बन जाए तो क्या होता है। हम देखेंगे कि कैसे दुख मनाने का दिखावा बहुत ही जल्दी जायदाद के लिए एक गंदे झगड़े में बदल जाता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि भाई, आखिर जिंदगी में असल में क्या जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले एक प्रिय पिता की मृत्यु की खबर, फिर संपत्ति को लेकर एक लालची झगड़ा। इसके बाद कहानी में आएगा एक मोड़, जीवित पिता की वापसी। फिर हम देखेंगे एबेल का आखिरी सबक और आखिर में समझेंगे इस नाटक का असली संदेश क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक प्रिय पिता की मृत्यु। यहीं से कहानी की नींव रखी जाती है, एक ऐसी खबर से जो स्लेटर परिवार में मानो भूचाल ला देती है और सबके असली चेहरे सामने आने वाले हैं। तो भाई, इस ड्रामे के मेन कैरेक्टर्स कौन हैं? चलिए मिलते हैं इनसे। सबसे पहले है मिसेस अमीलिया स्लेटर, एकदम लालची और स्वार्थी, मौके का फायदा उठाने में माहिर। फिर है उनकी बहन मिसेस एलिजाबेथ जॉर्डन, जो दिखावा करने में एक्सपर्ट हैं। और इन दोनों के बीच फंसे हैं इनके पिता एबेल मेरीवेदर। बेटियां इन्हें कम समझती हैं, लेकिन असल में वो चतुर और सबसे समझदार हैं। तो कहानी शुरू होती है एक चौंकाने वाली खबर से। खबर यह है कि एबेल मेरीवेदर की नींद में ही मौत हो गई है। अब देखिए, ये खबर किसी भी परिवार के लिए बहुत दुख की बात होगी, है ना? पर जैसा कि हम आगे देखेंगे, यहां दुख का मतलब कुछ और ही निकलने वाला है। और जरा अमेलिया का शोक मनाने का तरीका तो देखिए। मतलब, आंसू बहाना तो दूर की बात है, वो तुरंत अपने पिता की चप्पलें पहन लेती है। उसकी नजरें दुख में नहीं झुकी, बल्कि वो तो अपने पिता के नए ब्यूरो और घड़ी पर टिकी हैं। वो तो ये प्लान बना रही है कि अपनी बहन के आने से पहले ही कैसे ये सारा फर्नीचर हड़प लिया जाए। इससे साफ पता चलता है कि उसका दुख कितना दिखावा है। और यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, संपत्ति पर लालची झगड़ा। अब तक जो भी दिखावे का पर्दा था ना, वो हटने वाला है और लालच का असली बदसूरत चेहरा सामने आने वाला है। यहां पर दोनों बहनों का असली रंग दिखता है। एक तरफ है अमेलिया, जिसका लालच एकदम खुला है, बेशरम। और दूसरी तरफ है एलिजाबेथ, वो भी उतनी ही लालची है, पर अपना लालच झूठे दिखावे और तहजीब के मुखौटे के पीछे छिपाती है। मतलब, दोनों के तरीके भले ही अलग हों, पर मकसद एक ही है, पिता की जायदाद। और जब ये दोनों बहनें मिलती हैं ना, तो आप सोचेंगे कि वो अपने पिता को याद करेंगी, उनकी बातें करेंगी। लेकिन नहीं, उनके बीच बातें होती हैं जायदाद के बंटवारे की। उनकी बातचीत इस बारे में नहीं है कि कितना दुख हुआ, बल्कि इस बारे में है कि किसे क्या मिलेगा। ये सच में एक बहुत ही दुखद सीन है, जहां रिश्ते हार जाते हैं और सामान जीत जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ठीक जब लगता है कि सब कुछ समझ आ गया है, तभी आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ पलट कर रख देगा। अभी तक जो चल रहा था ना, वो तो सिर्फ ट्रेलर था। असली ड्रामा तो अब शुरू होगा। ये दोनों बहनें जब सामान के बंटवारे में लगी हुई हैं, तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। लेकिन दरवाजे पर है कौन? दरवाजे पर कोई और नहीं, बल्कि खुद एबेल मेरीवेदर हैं, बिल्कुल जीवित। सोचिए जरा, क्या हुआ होगा। एक पल के लिए तो सब शांत, एकदम सन्नाटा। और फिर घबराहट में दोनों बहनें फौरन अपना मुखौटा बदल लेती हैं। लालच की जगह झूठी चिंता, और सामान पर लड़ने वाली बेटियां अचानक से प्यार करने वाली बेटियां बन जाती हैं। क्या एक्टिंग है। और अब कहानी का पासा पूरी तरह से पलट चुका है। एबेल, जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे, अब वो इस खेल के सेंटर में है। उसने अपनी बेटियों का असली नाटक अपनी आंखों से देख लिया है, और अब इस नाटक का पर्दा गिराने का समय आ गया है। एबेल बूढ़े जरूर हैं, लेकिन बेवकूफ बिल्कुल नहीं। वो एक ही पल में सब समझ जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि उनकी मौत पर दुख नहीं मनाया जा रहा था, बल्कि उसे एक मौके की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। उनकी बेटियों का लालच अब उनके सामने आईने की तरह साफ था। और फिर एबेल अपना आखिरी फैसला सुनाते हैं, एक ऐसा फैसला जो उनकी बेटियों के लालच पर 3 करारे तमाचों जैसा है। नंबर 1, वो अपनी वसीयत बदल देंगे। नंबर 2, वो शादी करने जा रहे हैं
मिसेस शौरिक से, जो सच में उनकी देखभाल करती हैं, और नंबर 3, वो इन दोनों को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। मतलब जायदाद तो गई, अब उन्हें अपने पिता का साया भी नसीब नहीं होगा। तो इस मजेदार लेकिन कड़वी सच्चाई दिखाने वाले नाटक के आखिरी में हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए अब इस कहानी के असली संदेश पर आते हैं। ये नाटक हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाता है। पहली ये कि सच्चे पारिवारिक रिश्ते प्यार से बनते हैं, लालच से नहीं। दूसरी बात, लालच और दिखावा आखिर में रिश्तों को खत्म ही कर देते हैं। सम्मान सिर्फ बातों से नहीं, काम से दिखाया जाता है। और हां, अपने माता पिता को नजरअंदाज करना भी एक तरह से बेरहमी ही है। और आखिर में ये नाटक हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जरा सोचिए, ये हमारे समाज के बारे में क्या बताता है जब पैसा और सम्मान परिवार से भी ज्यादा कीमती हो जाता है। और आखिर में ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन जिस पर आधारित है, वो अपने पढ़ने वालों के लिए एक सीधा संदेश देता है। अगर ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को, ताकि और भी विद्यार्थी सरल भाषा में ऐसे ही सुंदर नोट्स और एक्सप्लेनेशंस प्राप्त कर सकें।